हेलो साथी, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथियों से, सभी भाई बहनों से मैं जानना चाहता हूँ, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है? एक बार सभी साथी बताएंगे। और इतने में लिखता हूँ भाई कुछ प्रश्न। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आते के साथ ही सबसे पहला काम करते हैं रिवीजन। रिवीजन के बिना सब कुछ है अधूरा। ये रहा रिवीजन वाले कुछ प्रश्न। ओके। सबसे पहला प्रश्न है आपका, ये रहा। किसे किसे शिमला का सन्यासी कहा गया? शिमला का सन्यासी कहा गया। पहला प्रश्न। ओके। दूसरा प्रश्न किसे कहेंगे भैया? पहला तो शिमला का सन्यासी। आपसे पूछा जाता है, वंदे मातरम मातरम कब गाया गया था? कब गाया गया था? अगला प्रश्न है हमारा, पहले आईएनसी के पहले मुस्लिम। पूरा ही लिख देता हूं। आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। मुस्लिम अध्यक्ष। ओके। जन गण मन कब गाया गया? कब गाया गया? सबसे अधिक समय तक, अधिक समय तक आईएनसी के अध्यक्ष कौन रहे थे भैया? आईएनसी के अध्यक्ष। आईएनसी के अध्यक्ष। सभी साथियों से मैं ये पांचों प्रश्न के आंसर जानना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि सभी ने आंसर दे भी दिया है। जी। बच्चे गलत क्यों आंसर दे रहे हैं आप? हम्म? कुछ प्यारे दोस्त कुछ आंसर गलत दे रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। अरे वाह, कुछ ने तो बड़े अच्छे तरीके से आंसर दिया है। किसे शिमला का सन्यासी कहा गया? कल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके। वंदे मातरम कब? 1896 में, कलकत्ता डिवीजन। आईएनसी के पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। जनगण मन कब गाया गया? आप जानते हैं, 1911 में। सबसे अधिक समय तक आईएनसी के अध्यक्ष कौन रहे हैं? कौन रहे हैं? याद करिए। 1940 से 45 तक रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। आया किसी का आंसर? मुझे इस लास्ट वाले प्रश्न का आंसर नहीं मिला और सभी का आंसर मिल गया है। बहुत अच्छे। कुछ बच्चे तो वास्तव में इतने प्यारे हैं, इन्होंने आंसर इतने अच्छे तरीके से दिया है। आ रहा है किसी का आंसर? तरीके से चीजें याद की होंगी ना, कल क्लास ली होगी। सर, ये प्रश्न मेरी शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत बढ़िया।
अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम। अच्छा, आज मैं आपको गांधी युग स्टार्ट कराने वाला हूं। आपको स्क्रीन पर कुछ चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, दे रहे हैं कि नहीं? मैं गांधी युग स्टार्ट करवाने जा रहा हूं और आप लोगों को एक फोटो दिखाई जाती होगी, ये एक रियल फोटो है जो बहुत कम देखने के लिए मिलती है। ठीक है। और गांधी युग में प्यारे दोस्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोहनदास गांधी जी हैं। ठीक है। कुछ साथी कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी कौन थे भैया? करमचंद गांधी इनके पिताजी थे, गांधी जी के पिताजी थे करमचंद गांधी। माता जी का नाम था पुतलीबाई। और करमचंद गांधी जी ने 4 विवाह किए थे और चौथी पत्नी कौन थी? पुतलीबाई। गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी थी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी। और 4 बेटे हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। मैं वादा करता हूं प्यारे दोस्त, आपने पहले कितना भी क्यों नहीं पढ़ा होगा, आज के बाद में आपको गांधी युग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे मुझे 1-2 क्लास फालतू क्यों ना लगानी पड़े। डिटेल से पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जहां से आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति जो आपको सूट बूट वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है, कि कैसे ये व्यक्ति धोती और लंगोट में आ गया। यदि आप तैयार हैं तो एक बार सभी साथी, सभी प्यारे दोस्त मुझे बता दीजिए कि सर वी आर रेडी, और मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। ठीक है। एक बार मैं सभी साथियों से जानना चाहता हूं, इंडिकेट करिए मुझे थम्स अप करके। जी। सबका कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मुझे केवल वो कमेंट देखना है। मैं कह रहा हूं टेट देना है, सुपर डेट देना है, जो भी देना आप दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। रेडी हैं? यदि रेडी हैं तो एक बार थम्स अप। भाई इतना लेट क्यों करते हो आप? मानता हूं 15 सेकंड का लैग होता है, ठीक है, लेकिन आपको इतना भी थोड़ा पीछे थोड़ी रहना है, आपको चीजें समझनी है। हम्म। समझनी है कि नहीं? चलिए, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसे मैं करा देता हूं। 5 मिनट का भी नहीं है। वो है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। बंगाल पार्टीशन। क्या बताएंगे? बंगाल। बंगाल पार्टीशन। जी। जब बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो यह बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती है। सबसे पहली बात तो है कि भाई बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया। निर्णय की बात करते हैं। निर्णय। निर्णय। जब निर्णय की बात करेंगे तो 20 जुलाई 1905। क्या बताएंगे? 20 जुलाई 1905, यानी डिसीजन कब लिया गया कि भैया 20 जुलाई 1905 में। इसे प्रभावी कब बना दिया गया? प्रभावी। प्रभावी 16 अक्टूबर 1905। ओके। कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं। इस समय वायसराय कौन था? वायसराय आप जानते हैं, करजन था। करजन। और करजन के लिए एक लाइन कही जाती है कि अलोकप्रिय वायसराय था। अलोकप्रिय वायसराय था। अलोकप्रिय। इस समय राज्य सचिव कौन था प्यारे दोस्त? राज्य सचिव। राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी।
राज्य सचिव था इस समय कौन? रिजले। ओके। बंगाल विभाजन के दिमाग की उपज किसकी थी? दिमाग की उपज। जब दिमाग की उपज की बात करते हैं, विलियम वेंडरबन, विलियम वेंडरबन। वेंडरबर्न। ओके। बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया? रद्द रद्द 1911 में। अब यहां पूछी जाती है कि भैया अंग्रेजों ने वजह क्या बताई थी बंगाल विभाजन को रद्द करने की? वो वजह वजह बताई थी प्रशासनिक असुविधा। प्रशासनिक असुविधा। असुविधा। ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, कभी कभी पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। कल हमने इस पे थोड़ा चर्चा कर ली थी, अब मैं आपको लेकर चलता हूं गांधी युग पर। गांधी एरा, गांधी युग। गांधी युग। गांधी युग। ठीक है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यहां लेकर चलता हूं। पहले स्टोरी के माध्यम से, फिर आप मुझसे जुड़ेंगे। जी रेडी? प्रभावी का मतलब अप्लाई। ठीक है। चलिए बात करता हूं बच्चे गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869 1869 ईस्वी में। कहा? गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर के काठियावाड़ गांव में हुआ था। जो गांधी जी के पिताजी थे वो करमचंद गांधी थे। कौन थे? करमचंद गांधी। ठीक है। जो कि पोरबंदर राजा के दीवान हुआ करते थे। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि आप आज सन 2026 में जी रहे हैं। एक व्यक्ति खूब अंदाजा लगा लेना इस चीज का कि एक व्यक्ति लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करके आता है तो वो किस परिवार से ताल्लुकात रखता होगा। शुरुआत होती है जन्म से, और जन्म हुआ बहुत अच्छे तरीके से, और जन्म दिया पुतलीबाई ने। किसने बच्चे? पुतलीबाई, गांधी जी की माता जी। गांधी जी की जो माता थी, इनके पिता की चौथी पत्नी थी। ठीक है। अब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। होता क्या है, गांधी जी पले बढ़े, इन्होंने हाई स्कूल पास की, और हाई स्कूल पास करने के पश्चात होता क्या है, इनकी शादी कर दी जाती है और विवाह कर दिया गया इनका। कब? 13 वर्ष की अवस्था में। 13 वर्ष की अवस्था में 1982 में इनका विवाह कर दिया गया। और जब इनका विवाह कर दिया गया प्यारे दोस्त, तो इनके 1985 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद में इन्हें पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया गया, लेकिन सिंपल सी बात है, ये इन्हें का मन नहीं लगा। और मन नहीं लगा तो इन्होंने फैसला किया कि मैं लंदन जाकर पढ़ाई करूंगा। अब लंदन जाकर पढ़ाई करूंगा कि इनकी माता बड़ी परेशान थी इस चीज को लेकर कि जैसे इसके पिता ने चार चार शादियां की हैं और ये गोरों के बीच में जाएगा, अंग्रेजों के बीच में जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बिगड़ जाएगा भैया, बिगड़ जाएगा। अब गांधी जी जिद पर ठहरे और गांधी जी ने एक युक्ति लड़ाई। अब गांधी जी ने जब युक्ति लड़ाई तो एक व्यक्ति था, वहीर जी सूरी। वहीर जी सूरी। अभी नोट्स मत बनाइएगा। वहीर जी सूरी, इनकी माता इन्हें मुंह भोला भाई मानती थी। और ये पकड़ के लाते हैं वहीर जी सूरी को, कहते हैं कि मम्मी ने कहा, हाँ, ने कहा मामा जी की कसम खा के कह रहा हूं, मा किसकी? मामा जी की, कि मैं 3 चीजों के हाथ नहीं लगाऊंगा कभी भी। मांस, मंदिरा और पराई स्त्री। पराई स्त्री, मैं इन तीनों को छुआंगा नहीं।
अब ठीक है, जब बच्चा इतना कह रहा है तो भेज दिया गया, और भेज दिया गया तो सिंपल सी बात ये है कि 1888 ईस्वी में ये निकल जाते हैं लंदन, और बैरिस्टर यानी कि जिसे आज के समय में आप वकालत बोलते हैं, वकालत की पढ़ाई करके वापस आए। जब ये वापस आते हैं, वापस आए भैया 1891 ईस्वी में, और आते के साथ ही इन्होंने दो ऑफिस खोले, एक काम बंबई में और एक अहमदाबाद में। बंबई और अहमदाबाद में इन्होंने वकालत शुरू कर दी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या, कि इन्हें एक बीमारी थी सच बोलने की। अब जो आदमी सच बोलेगा, सच बोलने वाला क्या वकील बनता है? ठीक है, क्या वकील बनता है? भैया ये सोनम नाम की लड़की को टाइम आउट करो। ठीक है जी। तो सच बोलने वाला व्यक्ति क्या नहीं बनता बच्चे? वकील नहीं। तो हुआ क्या कि इनकी मुलाकात होती है दादा अब्दुल्ला से, और दादा दादा अब्दुल्ला से जब इनकी मुलाकात हुई तो वो कहते हैं कि यार कुछ समस्याएं हैं और कुछ मुकदमे हैं, उनके लिए तुझे क्या कहाँ चलना पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका चलना पड़ेगा। अब ये दक्षिण अफ्रीका चलने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका जैसे ही पहुंचते हैं तो इनका फर्स्ट क्लास का टिकट इन्होंने ले लिया। और जब ये कहां से कहां तक, जब ये प्रिटोरिया से डरबन तक, कहां तक बताएंगे? प्रिटोरिया से, प्रिटोरिया से डरबन तक की यात्रा कर रहे थे। कहां की? प्रिटोरिया से डरबन तक की यात्रा कर रहे थे, तो एक स्टेशन पड़ता है मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग, कौन सा स्टेशन पड़ता है? मेरिट्सबर्ग। इस स्टेशन पर यहां पर इन्हें धक्के देकर उतार दिया गया बच्चे। यहां पर इन्हें धक्के देकर उतार दिया गया। अभी दादा अब्दुल्ला के पास पहुंचे और आप बीती बताई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? कहा कि चोट लगी है। कहा कि कहां लगी है? कि यहां लगी है, यहां लगी है। यहां चोट लगी है। और ये सब सुनने के पश्चात गांधी जी अब हो जाते हैं शुरू। गांधी जी को पता चलता है कि यहां एशियाई लोगों के लिए बहुत सारे कठिन कानून हैं, और गांधी जी ने प्रण लिया कि मैं जितने भी एशियाई लोगों के खिलाफ जितने भी कानून हैं उन्हें मैं समाप्त करा कर दम लूंगा। उस समय जैसे पासपोर्ट होता है, उस समय एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट होता था। यदि किसी व्यक्ति का वो एक्ट खो गया या किसी व्यक्ति ने जब्त कर लिया तो उसे आजीवन वहीं रहना पड़ता था, और यदि पकड़े गए तो जेल भी काटनी पड़ती थी। इतने कड़े कानून थे। अब गांधी जी शुरू हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, गांधी जी शुरू हो जाते हैं। चलिए पहले लिखते हैं, साथ साथ फिर चीजों को करते चलेंगे। तैयार हैं आप? एक बार बताएंगे? रेडी? चलिए बच्चे, आपको पता चलेगा, एक समय आता है, आज तो आप मजे में हो, लेकिन मजा जब सजा बन जाएगा पता चलेगा चीजों के बारे में। गांधी जी के बारे में लिखिए भैया मेरे साथ कि इनका जन्म, जन्म, बर्थ बताएंगे सभी साथी मेरे साथ याद करते हुए चलिए साथ साथ। जन्म, माता जी कौन थी? माता जी। मदर कौन थी? मदर। पिताजी कौन थे? पिताजी, फादर साहब। दादाजी कौन थे? दादाजी, ग्रैंडफादर। पत्नी कौन थी? पहले विवाह लिखिए। विवाह, विवाह, मैरिज। ओके, यहीं पर। लंदन।
कब? सभी साथियों ने आंसर दिया होगा। चलिए मैं भी लिखता हूं आपके साथ में। शिवम जी, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे जो कहा है, जो गांधी युग है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें मैं करा देता हूं, जिनकी आने की संभावना बहुत कम है उन्हें एंड में कराऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है कि जब तक एक एक चीज कंप्लीट नहीं हो जाएगी मैं तब तक यहां से क्लास नहीं छोड़ूंगा। पढ़ने का तरीका समझिए। आप अंडर द सन सिलेबस है मेरे भाई, अंडर द सन सिलेबस है, इतना सिलेबस है, उसमें से महत्वपूर्ण क्यों नहीं चुनते आप? ठीक है। जन्म, यदि मैं जन्म की बात करता हूं, आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहा? गुजरात के पोरबंदर के, पोरबंदर के काठियावाड़ गांव में। क्या बताएंगे? काठियावाड़ गांव में, काठियावाड़ गांव में। माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई, पुतलीबाई, पुतलीबाई। ओके। पिताजी कौन थे? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। अच्छा, इन्हें ही कबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था भैया, कबा गांधी, कबा गांधी के नाम से इन्हें ही जानते थे। ओके। और पुतलीबाई इनकी फोर्थ पत्नी थी। क्या बताएंगे? फोर्थ वाइफ, फोर्थ वाइफ। दादाजी कौन थे? दादाजी उत्तम चंद गांधी थे। क्या बताएंगे? उत्तम चंद गांधी। क्या बताया कि भैया उत्तम चंद गांधी, दादाजी। विवाह कब होता है भैया इनका? 13 वर्ष की अवस्था में, 1882 ईस्वी में। ठीक है, किसके साथ में? कस्तूरबा गांधी के साथ, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। लंदन कब गए? वहीर जी सूरी, वहीर जी सूरी को, सूरी को साक्षी मानकर, साक्षी मानकर माता जी से, माता जी से अनुमति लेकर। क्या बताएंगे? अनुमति, अनुमति लेकर 1888 ईस्वी में बैरिस्टर बनने, बैरिस्टर बनने, बनने लंदन गए। बैरिस्टर बनने कहाँ गए प्यारे दोस्त? लंदन गए। बैरिस्टर बनने कहाँ गए? लंदन गए। एक बार जानना चाहता हूं, मुझे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। शिवम, आपसे ही ये सेंटेंस चेंज करा दूंगा, समझे? आपसे ये सेंटेंस आपका चेंज करा दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। क्लियर है? लंदन से वापस कब आए? लंदन से वापस। क्या बताएंगे कि भैया लंदन से वापस कब आए थे? आप बताएंगे। 1891 में, 1891 में बंबई, बंबई और राजकोट में वकालत की, परंतु, की, परंतु असफल रहे, असफल रहे। क्या रहे बेटा? असफल रहे। समझे? ये होता है, ये होता है एक पढ़ने वाले बच्चे का
मैं साथ साथ लिख रहा हूं और आपको जो पॉइंट्स पता है वो मुझे बताते चल रहे हैं। और कुछ लोगों के है ना, ये दुरानी जिठानी वाले काम खत्म ही नहीं होते। अच्छा जी, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, फलाना करो ढिमकाना करो, ये करो वो करो। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग होगी, तब आपको पता चलेगा कि कैसे आपको करना है। हाँ हाँ, मनोज जी बिल्कुल, जो आपने पढ़ा है वो जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो जो आप पढ़, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब ये जब क्या रहे हैं भैया, असफल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, कंपनी का मुकदमा लड़ने, लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए, अफ्रीका गए। ओके। और जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां पर, वहां, वहां मतलब कि दक्षिण अफ्रीका, वहां पर ट्रेन में गांधी जी को, गांधी, गांधी जी को, जी को क्या किया गया भैया, अपमानित किया गया, अपमानित किया, किया गया। गांधी जी को क्या किया गया भैया, अपमानित किया गया। इसके बाद में गांधी जी क्या करते हैं भैया, यहीं पर 1894 ईस्वी में, 1800 क्या बताएंगे, 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस, नटाल कांग्रेस की स्थापना की। क्या बताएंगे भैया, नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में, लास्ट टाइम यूपी पुलिस में पूछा गया था। ओके, डन है। एक देवी जी कह रही है, सर जी गांधी जी की समाधि कहाँ, बेटा डायरेक्ट ही मार दे रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों नहीं है, क्यों टेंशन लेते हो। नौकरी वास्तव में करनी है या फिर मजाक करना है, जिंदगी भर खुद को ढोते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे, गांधी जी भारत लौटे, भारत लौटे और पत्नी, पत्नी और बच्चों को, बच्चों को साथ ले गए भैया, साथ ले गए गांधी जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं गांधी जी के पुत्रों की संख्या कितनी थी, मैंने लिखवाई, लिखवाया भी है नोट करके। गांधी जी के पुत्र, जी के पुत्र बताएंगे, गांधी जी के पुत्र कितने पुत्र थे। हैं? चार पुत्र थे, कौन कौन से पुत्र थे, चार। क्या आप मुझे बता सकते हैं, गांधी जी के चार पुत्र थे तो कौन कौन से, हमेशा याद रखना, हमेशा है, मैं, हम, राम देव, ये याद रखना, हम रामदेव। डन है से आप याद रखेंगे हरिलाल, हरिलाल, मैं से याद रखेंगे मणिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल। एक का नाम था रामदास और एक का नाम था बेटा देवदास, देवदास। ओके। अब आपको बताना है गांधी जी का पांचवा पुत्र,
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। गांधी जी का पांचवा पुत्र बताएंगे। पांचवा पुत्र, ये तो आपने बताया। जिंदगी भर याद रखोगे, मैंने आपसे वादा किया है कि चीजों को इस तरीके से कराऊंगा कि आप हमेशा याद रखोगे। तो गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन थे, एक बार जानना चाहता हूं। आपने बताया बिल्कुल। किसे माना कि जमुना लाल बजाज को। जमुना लाल बजाज को किसे माना कि भैया जमुना लाल बजाज को माना। ओके, एक बार मैं सभी साथियों से, सभी भाई बहनों से जानना चाहता हूं कि आपने यहां तक जाना, समझा, कि आपको समझ में आई चीजें। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, टेंशन क्यों लेते हो। जी, आगे देखिए। मैंने कहा ना, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों की। होता क्या है कि 1904 में, कब से, 1900, पहले 1901 में, 1901 में लिखते हैं, 1901 ईस्वी में गांधी जी ने, गांधी जी ने, जी ने आईएनसी में, आईएनसी में सदस्य के रूप में भाग लिया। सदस्य के रूप में भाग लिया भैया, रूप में क्या लिया कि भैया भाग लिया, सदस्य के रूप में भाग लिया। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, 1904 ईस्वी में दो काम किए। एक कि भैया फिनिक्स फॉर्म की, फिनिक्स आश्रम बोलेंगे इसे, फिनिक्स आश्रम की स्थापना। ओके, और 1904 में ही एक घटना घटित और हुई कि भैया इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन एक साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्रिका, पत्रिका चलाई। ठीक है, अब गांधी जी यहां पर लगे हुए हैं कि चीजों को किस तरीके से मैं कंट्रोल करूं। तो भी सबसे पहला गांधी जी यहां पर सत्याग्रह करते हैं, ब्लैक 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट के तहत, ब्लैक एक्ट के विरोध में, के विरोध में, विरोध में सत्याग्रह किया भैया। क्या किया, सत्याग्रह किया। तो पहला सत्याग्रह आपसे पूछा गया प्रश्न है भैया, सीएम यादव जी मैं मान सकता हूं। बहुत अच्छे, हाँ, ऑप्शन में चार ही पुत्र होंगे। कितना अच्छा लगता है जब आप मेरे साथ में जुड़े हुए होते हैं, अच्छा लगता है भाई। अब एक बात बताइए, ब्लैक एक्ट था क्या, ये इंपोर्टेंट ये है भैया। ब्लैक एक्ट कुछ भी नहीं था, ये काले और गोरे में है ना, वह लोग जो अंग्रेज लोग थे, ये कालों के साथ में बड़ा अत्याचार करते थे, बहुत अत्याचार चल रहा था भैया, बहुत अच्छे अत्याचार चल रहा था। अब इसी को खत्म करने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए ये चीजें चल रही थी, इन्होंने विरोध किया इसका। लेकिन क्या हुआ भैया, इसका क्या हुआ आप जानते हैं, ये वो क्या नाम है, दुनिया है भैया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया भैया 1908 में। क्या बताएंगे यहां पर ब्लैक एक्ट के विरोध में, 1908 बताएंगे, 1908 ईस्वी में
जोहान्सबर्ग में जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया भैया, जेल में डाल दिया गया। समझे? सर हिंदी में लिख दीजिए। भैया हिंदी में ही तो लिख रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आद्या शंकर जी, सब कुछ हिंदी में ही तो है। यहां तक चीजें क्लियर है तो एक बार मुझे बताइए भैया, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। आईएनसी की फुल फॉर्म बेटा कल क्लास में नहीं थे क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है आईएनसी। अब यहां होता क्या है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में द ग्रेट मार्च पास्ट, पास्ट यात्रा का नेतृत्व, यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने किया, गांधी जी ने किया, क्या जिसमें लगभग 2000 भारतीय शामिल हुए, जिसमें जिसमें लगभग लगभग 2000 भारतीय भारतीय शामिल हुए, शामिल हुए और दक्षिण अफ्रीका की, अफ्रीका की सरकार को, की सरकार को झुकना पड़ा, को झुकना पड़ा, झुकना पड़ा। अब गांधी जी फैसला करते हैं कि मुझे जो करना था यहां कर दिया, कि शायद मेरे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है मेरी, और गांधी जी अब कहां भैया वापस आते हैं। क्या बता सकते हैं गांधी जी कब वापस आए? एक बार बताएंगे गांधी जी भारत वापस कब आए? सुनील पाल जी कह रहे हैं कि सर मुझे आपकी आरडब्ल्यू वाली जर्सी चाहिए। ये जर्सी मैं आपको दे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जो आप में से रैंक वन आएगा, रैंक वन, रैंक वन, ओके चलिए, रैंक वन को जर्सी, और रैंक 1 to 5 जो भी आएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, वो कहीं भी किसी भी जिले का होगा, ये मेरा वादा है। मैं उसके घर आऊंगा आरडब्ल्यू टीम के साथ में, और हम लोग घर पर माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, समझे? ये मेरा प्रॉमिस है हर एक उस बालक से जो 1 to 5 रैंक लेकर आएगा, 1 to 5, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वापसी, दक्षिण अफ्रीका से भारत
वापसी। ओके, ये कब आए आप बताएंगे? 9 जनवरी 1915 में। और आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से ही कि 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय भारतीय दिवस मनाया जाता है, इंडियन इमिग्रेशन डे। प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाया जाता है। गुड है। तो प्रवासी भारतीय दिवस, ये प्रश्न यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ था बच्चे, उसमें पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि वे किस जहाज से आए? अरेबिया, अरेबिया जहाज से आए, जहाज से आए। कहां उतरे? अपोलो बंदरगाह पर उतरे। अपोलो बंदरगाह। बंबई उतरे, बंबई उतरे। ओके, इनका स्वागत किसने किया? स्वागत गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। गोपाल कृष्ण गोखले, किसने किया बच्चे? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनका स्वागत किया। स्वागत करने वाले व्यक्ति कौन है? कि भैया गोपाल कृष्ण गोखले हैं। समझे? ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं बच्चे, ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। इसका अर्थ होता है कि हुआ क्या था कि जब गोपाल कृष्ण गोखले आश्रम में थे तो उन्हें यह कहकर आश्रम से बाहर भेज दिया गया था कि आपके बस की कुछ नहीं है, आप अपने घर वापस लौट जाइए। जब ये रास्ते से जा रहे थे तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं और पनिहारी कुएं से पानी भर रही थी। इनकी नजर जाती है एक पत्थर पर, ठीक है, और उस पत्थर से रगड़ रगड़ के बार बार रस्सी ऊपर आ रही थी, नीचे जा रही थी। दिमाग में एक चीज आई कि जब ये कोमल रस्सी पत्थर को काट सकती है तो मैं बार बार अभ्यास करने से क्यों नहीं पढ़ सकता। तो गांधी ओ सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले वहीं से वापस हो जाते हैं और आप जानते हैं उन्हीं के लिए ये सेंटेंस कहा गया था, ये वाक्य कहा गया था। एक बार मैं जानना चाहता हूं, समझे? मेरिट्सबर्ग, नितिन कुमार जी, मेरिट्सबर्ग जी, ये गोपाल कृष्ण गोखले ही राजनीतिक गुरु थे भैया, राजनीतिक गुरु कहलाए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे भैया? आप बताएंगे कि भैया गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ओके, चलिए एक बार रिवीजन करा देता हूं। गांधी युग हर एक परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतरीन है। जहां से शुरू किया था वहीं लेकर चलता हूं एक बार शुरू, जहां से हमने किया था। मैंने आते के साथ ही सबसे पहले मैंने मिलवाया था गांधी जी के परिवार से। ये मोहनदास गांधी जी हैं, इनकी माता जी हैं पुतलीबाई, ये इनकी पत्नी जी हैं और वो हैं पिताजी। ये चार बेटे हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के चार बेटे हैं। सर आप ही का पढ़ाया या मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ? अच्छा, बहुत बढ़िया। गांधी युग के बारे में हमने जाना, फिर हम कहाँ पहुंचे प्यारे दोस्त? अभी तो बहुत बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखिए, आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के समय में परीक्षा को क्रैक करना है तो कौन सी चीज छोड़नी है और कौन सी चीज आपको पढ़नी है। जन्म 2 अक्टूबर 1829 में गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ में। माताजी पुतलीबाई जो कि चौथी पत्नी थी, ठीक है, किसकी? इनके पिताजी की। पिताजी करमचंद गांधी हैं, दादाजी उत्तमचंद गांधी है। विवाह 1882 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ और लंदन कब गए? वहीर जी सूरी को साक्षी मानकर
माता जी से अनुमति लेकर 1888 में बैरिस्टर बनने गए। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? गांधी जी का प्रिय भजन। प्रिय भजन। प्रिय भजन। प्रिय भजन कौन सा था भैया? दो भजन थे। एक तो वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो, ओके। और दूसरा रघुपति राघव राजाराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। समझे? जी। इसके बाद में हमने जाना था यहाँ कि भैया लंदन से वापस 1891 में आते हैं, बंबई और राजकोट में वकालत की थी परंतु असफल रहे। 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां पर ट्रेन में गांधी जी को अपमानित किया गया था। 1894 में यहीं पर नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1896 में गांधी जी भारत लौटे और पत्नी और बच्चों को साथ ले गए। मैंने बताया था गांधी जी के चार पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, और पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को माना था। इसके बाद में हमने जाना था भैया 1901 में गांधी जी ने आईएनसी में सदस्य के रूप में फिर से वो भारत वापस आए थे, भाग लिया था। 1904 में दो काम किए थे, फिनिक्स आश्रम की स्थापना और इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था। 1908 में जॉन्सबर्ग जेल में डाला गया था इसी वजह से। 1913 ईस्वी में द ग्रेट मार्च पास्ट यात्रा का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, जिसमें लगभग 2000 भारतीय शामिल हुए और दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ा था। ओके। इसके बाद में मैंने बताया था दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बारे में कि भैया कब हुई थी, 9 जनवरी 1915 में। इसी दिन आप जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमित जी कह रहे हैं 5 पुत्र थे सर, गलत बता रहे हैं। बेटा कभी कभी गलत भी पढ़ लिया करो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पांचों पुत्र तो मैंने बताया ही नहीं है ना, 4 पुत्र। कोई बात नहीं, एक आधा शायद साइड में रह गया होगा, कोई ना कोई गड़बड़ होगी होगी गांधी जी से, है ना। अरेबिया नामक जहाज से भारत आए, अपोलो बंदरगाह पर बंबई में उतरे। स्वागत किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं की बातों से प्रभावित होकर इन्हें राजनीतिक गुरु मान लिया। अब गांधी जी वहां से आए और गांधी जी बिल्कुल फुल फॉर्म में आते के साथ ही राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से कहते हैं, गुरु जी बताइए मुझे भारत के लिए क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ अपने देश के लिए। अब राजनीति गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो कह रहे हैं कि गांधी जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये दक्षिण अफ्रीका नहीं है, इतना आसान नहीं है यहाँ। आपको पता ही क्या है भारत के बारे में, है? यदि आप वास्तव में भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए। और इसी बात को सुनकर गांधी जी ने भारत का भ्रमण भी किया था। हाँ भैया, ये रिकॉर्डेड भी है प्रीति जी। ठीक है। तो भारत का भ्रमण किसने किया था? गांधी जी ने किया था। अब ये कल तक, यानी कि 1 वर्ष तक, हमारे लिए कल तक। और गांधी जी अब निकल चुके हैं पूरे भारत का भ्रमण करने, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया। पूरे भारत का 1 साल तक भ्रमण करेंगे और मैं अब आपको बताऊंगा कल किस प्रकार से गांधी जी 1916 में मदन मोहन मालवीय ने एक बीएचयू की स्थापना की थी, वहां किस प्रकार से ये राजकुमार शुक्ल से मिलेंगे। और राजकुमार शुक्ल से मिलने के बावजूद हमें पढ़ना है कल बहुत सारी चीजें, जैसे कि चंपारण आंदोलन के बाद में अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम रॉलेट एक्ट पढ़ने वाले हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने वाले हैं, असहयोग आंदोलन पढ़ने वाले हैं। इस सब चीजों को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। एक बार सभी साथियों से मैं जानना चाहता हूं कि कैसा लगा। सर कल कौन सा टॉपिक, सारी चीज बता दी भाई, गांधी युग चलेगा, अब गांधी जी के बारे में पढ़ना जरूरी है? और गांधी युग जो है आपका 1919 से 1947 तक माना जाता है। एक बार गांधी जी के, ये तो एक गांधी जी के बारे में छोटी छोटी जानकारी थी, एक तरीके से कह सकते हैं उनका जीवन परिचय था। अभी चीजें स्टार्ट भी नहीं हुई है भाई। कोई चीज 1900, कुछ लोग क्या करते हैं कंट्रोवर्सी से बचने के लिए 1904-5 लिख देते हैं भैया, इसमें इस चीज की स्थापना की थी। कोई हो सकता है एक आधा पॉइंट, मैं भी एक इंसान हूं, गलत हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, बेफालतू की चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। हाँ। और 2-4 बालकों की वजह से मुझे ना इन सभी की, हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी।
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था ना कि जितना जानते चले जाओगे उतना लगाव होता चला जाएगा। हजारों नहीं लाखों सिलेक्शन दिए हैं मेरे भाई, और ये किसी ना किसी दम पर ही दिए हैं, समझे। आप इसे घमंड कहें चाहे कॉन्फिडेंस, मुझे पता है आप लोगों के लिए क्या बेटर है, और वो जो बेटर है वो सब चीज आपके। और मैं वादा कर सकता हूं आपके तर्कस में वो सारे बांध डालकर मैं आपको एग्जाम हॉल में छोड़ने के लिए तैयार कर दूंगा, जिसकी आपको वास्तव में जरूरत पड़ेगी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूं। धोती कब पहनी गांधी जी ने? नहाकर पहनी थी, जब वही नहाकर वो निकले थे तब उन्होंने धोती पहनी थी। ठीक है। गांधी जी जेल कितनी बार गए थे? आ, जितनी उनकी साइकिल थी उनके पास में, जितनी साइकिल में तिल्लियां थी। ओके। याद कैसे करेंगे? याद करना ही क्यों है? क्यों याद करना? पढ़ो और भूल जाओ। आपको भूलने के लिए याद करना है, याद करने के लिए याद नहीं करना। सर मेरा कमेंट नहीं देखते हो गई क्लास मैजिस नहीं आया? रंजना देवी, हाँ जी। कभी कभी नहीं देखता, कभी कभी मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, मैं किसी के एसएमएस नहीं देखता, कमेंट नहीं देखता। और कुछ? पीडीएफ जल्दी डलवाना, अगले ही 5 मिनट में पीडीएफ आपके पास में। आप लोग इतने प्यारे यार, आप लोगों से इतना। भैया अपना नाम बताओ ना एक बार। मेरा नाम है नितिन शर्मा। ठीक है, नितिन शर्मा। नितिन शर्मा _RWA। ठीक है, यही मेरी इंस्टा आईडी है और यही मेरा नाम है, उल्टा पुल्टा नितिन। टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। पारुल मैम से समझ में नहीं आता था, अब आपसे समझ में आने लगा। ऐसे मत किया करो यार दूसरे टीचर की। पारुल मैम बड़ी अच्छी टीचर हैं। हैं? उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया भाई। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, टीचर टीचर होते हैं हमेशा, हर एक टीचर का सम्मान करना चाहिए आपको। मैं आपके सामने हूँ, आपको क्या लगता है दूसरे टीचर की आप मेरे सामने बुराई करोगे मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं। आप मेरी बुराई दूसरों के सामने कर लगी हो, ऐसा नहीं होता। मैं बहुत बेकार मास्टर हूँ, आई एम ए बैड मास्टर। ठीक है भाई, मुझे लगता है सभी साथियों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, और अभी इसमें हमारी बहुत सारी क्लासेस लगने वाली हैं। आप लोग जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा। दिनेश कुमार, ठीक है भाई, मैं तुम्हारा पता करता हूँ, कहाँ से हो कैसे हो, देखते हैं। हम्म। ओके। थैंक यू एंड सेम टू यू। भाई इसे ब्लॉक करो और हमेशा के लिए इसका पैसे वापस भिजवाओ इसके अकाउंट में। इसके अकाउंट में सारे पैसे वापस भिजवाओ। ऐसे नालायक व्यक्ति की हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसकी दिनेश की दिनेश कुमार नाम है, इसकी आईडी निकलवाओ और इसकी डिटेल निकलवा के ना इसके घर ये जवाब पूछवाओ। ठीक है, और जो इसने बैच परचेज किया है इसके पैसे वापस करवाओ। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि ये डिपार्टमेंट में भी जाएंगे वहां भी गंदगी फैलाएंगे। ये देश को क्लीन करो। ये दुष्ट प्राणी जितने भी हैं उन्हें सब अलग हटाते रहो, बिल्कुल खत्म करो। क्योंकि बहुत लायक व्यक्ति हैं। ये पद केवल और केवल वर्दी के जो लायक होगा उसे ही वर्दी मिलनी चाहिए भैया। वर्दी के जो लायक हो उसे वर्दी मिलनी चाहिए। बिल्कुल भी किसी भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करना स्टीमर भैया। हाँ। ठीक है ना? चलिए,
उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अच्छे तरीके से समझ में आया है, और मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे। नित्यापाल जी, कमेंट सबके आते हैं मुझे।